बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मेरे आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अल्लाह वाले बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वाल और रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख का एक ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस अमल की बरकत से अल्लाह आपसे नज़र बद को जड़ से ख़त्म फरमा देंगे। आपकी औलाद से भी, अहले खाना से भी, आपके कारोबार से भी नज़र बद का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों, आज नज़र बद के शिकार बहुत बड़े तादाद में इंसान हो चुके हैं और अक्सर लोग नज़र बद की वजह से बीमार हैं, यहाँ तक कि बिस्तरे मरग तक पहुँच चुके हैं। अक्सरियत अपाहज हो चुके हैं। कोई जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, किसी को दिल का मर्ज हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को ज़रकान हो गया, किसी का बुखार नहीं टूटता। कोई अच्छा खासा सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी सूख कर कांटा बन चुका है। तो ये सब नुकसानात नज़र बद के हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर सुखा कर लकड़ी कर देती है और बुरी नज़र इंसान को खा जाती है। अल्लाह वालों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे बड़े कहते हैं कि नज़र बद पत्थर को भी फाड़ देती है। ये 100% हकीकत है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र बद के शिकार होते हैं। एक सेहतमंद खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा होता है, लेकिन जब वो नज़र बद का शिकार हो जाता है तो उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है और वो सूख सूख कर बिल्कुल कांटा बन जाता है और हड्डियों का ढांचा रह जाता है और चेहरा भी बदल जाता है। तो फिर आप खुद सोचिए कि एक सेहतमंद बच्चा नज़र बद की वजह से कहाँ तक पहुँच गया। तो फिर नज़र बद की कितने कितने नुकसानात हैं जो हमें खाई जा रही है। लेकिन हमारा अक्सर रुझान इस तरफ रहता है कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया। हम इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब दवाई असर नहीं करती तो हमारा सीधा सीधा दिलो दिमाग इस तरफ जाता है कि फ़लाँ ने मुझ पर जादू करवा दिया। हालांकि अल्लाह वालों, जादू से ज़्यादा तेज़ काम करती है नज़र बद। लेकिन फिर भी हम नज़र बद की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि यही सोचते हैं कि मेरे किसी दुश्मन ने मुझ पर जादू कर दिया है। और यही सोचकर फिर हम अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं और अपना कीमती वक़्त भी ज़ाया करते हैं और बड़े से बड़े बाबाओं के पास घूमते फिरते हैं जो हमें गुमराही के रास्ते पर लगा देते हैं और हमारे दिलों में नफ़रतों के बीज बो देते हैं। और ये नफ़रतें ऐसी फैलती हैं कि हंसते बसते घर उजड़ कर तबाह हो जाते हैं। वो बाबे हमें कहते हैं कि तेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने जादू करवाया है, हालांकि हकीकत में ये नज़र बद होती है। तो अल्लाह वालों, हम भी उस बंदे का नाम सुनकर उसकी तरफ से अपने दिल में हसद पाल लेते हैं कि इस बंदे ने मुझ पे जादू करवाया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग नज़र बद का शिकार होकर एक दूसरे पर जादू करवाते फिरते हैं और इसकी वजह से हम दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी ने दूसरे इंसान के लिए बुरा सोचा तो उसने खुद अपने लिए बुरा किया। तो फिर आप खुद सोचिए कि ये बाबे हमें तबाही की तरफ लेकर जाते हैं, घर में फसाद लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाते हैं। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और कुरान पाक में अल्लाह तबारिक ताला ने हमारे लिए शफाएं, अताएं, रहमत, रिज़्क़, बरकत, दौलत, बख्शिश, निजात हर चीज़ अता फरमाई है। लेकिन हम कुरान खोल कर नहीं देखते, बाबों के पास जाते हैं, अपना पैसा ख़राब करते हैं और हमने अपने किसी अजीज़ो कार के लिए दुश्मनी पाल लेते हैं। तो अल्लाह वालों, बच जाइए, अपने पैसे को भी बचा लीजिए, बल्कि कुरान खोलिए, कुरान को पढ़िए और कुरान को समझिए। इंशाअल्लाह रब की रहमतें ही रहमतें हो जाएंगी। फिर कैसी नज़र बद कि कुरान में तो हर चीज़ का इलाज है। तो बस अल्लाह वालों, अगर आप अपने घर में ये अलामतें पाएँ कि किसी का बुखार ना जाता हो, बार बार हो जाता हो, या कोई शुगर का मरीज़ है वो दवाई खा रहा है लेकिन फाका नहीं हो रहा,
یہاں تک کہ کوئی بھی بیماری ہو وہ اس کا علاج کروائے ڈاکٹر سے یا حکیم سے، لیکن اس کو آرام نہ آئے، چلتا کاروبار رک جائے یا تباہ ہو جائے، ہنستے بستے گھر میں اچانک لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے، صحت مند تندرست انسان اچانک بیمار ہو جائے، تو یہ سب علامتیں نظر بد کی ہیں۔ تو اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد صرف ایک بار پڑھ کے پھونکے تو اسی وقت ختم ہو جائے، تو آج وہ مقدس معطر دن آ چکا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک کو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ جس شخص کو بھی، بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو نظر بد کا عارضہ ہو تو آپ نے بس یہ مبارک عمل پڑھ کر ایک بار پھونک دینا ہے، انشاءاللہ جیسی بھی نظر بد ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ پیارا عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر پانی پہ پھونک مار دیں اور وہ پانی اس بندے کو پلا دیں، یا گھر میں چھینٹے یا کاروبار کی جگہ پر چھینٹے ماریں۔ بس 20 رمضان کو جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اب اس کے عامل بن جائیں گے، اور جیسے ہی کسی کو بھی دیکھے کہ اس کو نظر بد کا عارضہ ہے تو فوراً آپ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو اس پہ پھونک مار دے، انشاءاللہ جیسی بھی نظر بد ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی اور اللہ شفائیں عطائیں نازل فرما دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔